इसे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड में 62 रुपए का वो अब बन चुका है आपका एक रेजिस्टेंस जोन। क्या आने वाले वीक्स में या आने वाले सेशंस में वो रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट हो पाएगा या नहीं? लेकिन एक सवाल आप लोगों का बहुत कमेंट्स के अंदर था कि ईएसओपी क्या ये एक हर्डल है सुज़लोन एनर्जी के प्राइस के लिए? तो इस पर मैं आपके साथ ऑलरेडी एक बहुत इलाबोरेटिव वीडियो ले चुका हूं कि सुज़लोन एनर्जी का ईएसओपी के प्राइस पर किस तरह से, कितने टाइम फ्रेम पर और कितनी बार, कितने साल, कितने महीने में एक एक बारीकी मैंने आपके साथ उस इलाबोरेटिव वीडियो में ली है। प्लीज जाकर के चेकआउट करना। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। अब आते हैं आगे और मार्केट एक्सपर्ट्स के बारे में यहां पर समझते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर बाइंग की रेटिंग दी है सुज़लोन एनर्जी में। जियोजीत फाइनेंशियल का टारगेट है 75 रुपीज का। यह रिपोर्ट 21 अगस्त की है। 21 अगस्त को इन्होंने अपना टारगेट जारी करा 75 रुपए का बाय की रेटिंग के साथ में। लेकिन इन टारगेट्स को और रेटिंग्स को समझने से पहले, यहां पर इन पर डिसीजंस लेने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या पोजीशन दिखा रहा है, कि मार्केट क्या 82,300, ध्यान से सुनो, स्किप मत करना, यहां पे 82,300 सेंसेक्स का रेजिस्टेंस, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्या मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है? दूसरा लेवल 81,800, क्या मार्केट अपने सेकंड बेस पर बेस यानी वापस सपोर्ट बनाने के लायक अभी है या नहीं है? अगर इन दोनों जोन्स पर मार्केट नहीं टिक पाते तो आपको एक चीज पता दिख रही होगी यहां पर कि पिछले काफी कुछ महीनों से सुज़लोन मार्केट के साथ बड़ा अच्छा चला है। तो आपको यह भी समझना होगा इन डिसीजंस को, अपना डिसीजन बनाने से पहले, इन रेटिंग्स को अपना टारगेट बनाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या मार्केट हमें पोजीशन दिखा सकता है। क्योंकि आपको पता, अगर मार्केट इन दोनों बेसिस पर नहीं टिक रहा तो मार्केट में क्या आएगी? गिरावट आएगी। लेकिन अगर टिकता है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? तब जाकर के आप इन रिपोर्ट्स के ऊपर अपने डिसीजंस लेते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भैया ये 75 का टारगेट, अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा यहां पर समझने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। जैसे कि जियोजीत फाइनेंशियल ने ये रिपोर्ट इसलिए दी है क्योंकि इनका आउटलुक जो है कंपनी के अकॉर्डिंग ये बताता है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक 2.22 अराइव एट अ टारगेट ऑफ 75। ये इनकी पूरी रिपोर्ट बताती है कि क्यों इन्होंने ये टारगेट दिया है सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के अंदर। यानी अगर कंपनी आने वाले सालों के अंदर, आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर अपना यही डिसिप्लिन बना करके रखती है आने वाले प्राइसिंग पावर प्रिजर्विंग के अंदर, तब जाकर के आपको ये लेवल देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपके साथ कहता हूं कि कई बार देखो क्या होता है, जैसे कि आज से लगभग 1.25 महीने पहले जब आपका प्राइस 66 या 68 के पास में था, चूंकि इसके फ्रीक्वेंट रेजिस्टेंस थे, तब भी मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 71 रुपए, 74 रुपए तक के थे। लेकिन वो अचीव नहीं हुआ, आपके पास लगातार गिरावट देखने को मिल गई, याद है ना? तो यही गलतियां हम लोग कर देते हैं कि इन रिपोर्ट्स को देख करके अपना डिसीजन बना लेते हैं। हम मार्केट को भूल जाते हैं कि भैया मार्केट को भी समझना है। तो इन सब चीजों को इवैल्यूएट करो, जो जो पॉइंट्स अभी हमने यहां पर डिस्कस किए, मेंशन करे हैं, तब जाकर के अपना डिसीजन, कंक्लूसिव डिसीजन तब जाकर के लिया जाता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक कंसर्न लॉन्ग टर्म की बात अब यहां पर हो रही है। ठीक है। ये मत बोलना कि मैं डरा रहा हूं, मैं किसी को डराता नहीं हूं कभी भी, ना ही मैं किसी को बहुत ज्यादा उकसाता हूं कि भाई देख क्या होने वाला है, यहां पे बहुत कुछ बढ़िया होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। जो कंडीशन अभी प्रिवेल कर रही है, उन प्रिवेलिंग कंडीशंस पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है, वो हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहां पर ना तो आपको डराया जाता, ना ही आपको ओवर हाइप किया जाता कि भैया देखो ऐसा हो जाएगा और फिर कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ऐसी चीजें आपके साथ इस चैनल पर नहीं की जाती। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके साथ ये बात डिस्कस कर रहा हूं कि क्यों आपको समझना जरूरी है प्रिवेलिंग कंडीशंस और उसके फ्यूचर पर। क्योंकि प्रमोटर यहां पर जो है अपना स्टेक जून के डाटा में बेचा है। मैं इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूं, पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन अगर आपको समझना है कि ये प्रमोटर क्यों सेल कर रहे हैं, इसके लिए ईएसओपी का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपको ये पहले पता लगाना है कि कहीं प्रमोटर बेच तो कुछ नहीं रहे, तो इसके लिए आपके पास एक चीज आती है, इनसाइडर ट्रेडिंग का डाटा। ठीक है। जो कि एनएससी की वेबसाइट पर आपको दिख जाता है। इसमें आपको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर पहले यहां पर निकल गया माल
तो आपको वहां दिख जाता है, कई बार वहां पे इंफॉर्मेशन दिखा दी जाती है। ठीक है, तो आपको अगर प्रमोटर क्या कर रहे हैं उसके लिए आपको वो डाटा आपके पास होना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा आ जाता है कभी कभी, कई बार पहले आ जाता है, फिर बाद में रिपोर्ट्स आती है कि भैया वो प्रमोटर ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर ऐसा किया है। ठीक है, यहां पर आप बल्क और ब्लॉक डील्स चेक करो, सुज़लोन एनर्जी बल्क ब्लॉक डील, इस तरह से अगर आप सर्च करोगे तो वो भी आपके पास डाटा आ जाएगा कि प्रमोटर ने कब, कितना, कैसे, क्यों सेल करा है, ये डाटा भी आपके पास में आ जाएगा। तो अगर आपको दुनिया से आगे रहना है तो इन चीजों को इवैल्यूएट करना भी सीखना पड़ेगा। तो ये चीजें जो कि समझनी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आगे बढ़ते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। सुज़लोन एनर्जी 25.5 का एमएफआई जो कि बुलिश है, 36 का आरएसआई, सो न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स है। क्या इन टेक्निकल्स का हमको इंपैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन देखने को मिल सकता है इन कमिंग वीक्स? कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो में अपना ओपिनियन आप शेयर कर सकते हो।